नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो साथियों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के सिलेबस को लेकर और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी लॉकडाउन है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और देश के प्रधानमंत्री बार बार युवाओं से और पूरे देश की जनता से आग्रह करते हैं कि भाई घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। तो इस लॉकडाउन के समय का आप बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं अपने कमेंट सेक्शन है जो उसको रिव्यू कर रहा था, तो मैंने पाया कि सबसे ज़्यादा कमेंट हरियाणा पुलिस को लेकर आ रहे हैं, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम को लेकर, कि सर उसके बारे में बताइए कि भाई क्या सिलेबस रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कितने फेज़ में बटा है, रिटन एग्ज़ाम किस लेवल का होता है, उसके बाद फिजिकल में क्या प्रोसेस होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 20 मार्क्स हरियाणा के अंदर रखे गए हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, उनका क्या रहता है, तो वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी आप +2 पास कर रहे हैं, इन फ्यूचर आप हरियाणा पुलिस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। जो वैकेंसी अभी आई हुई है, कितनी उसमें वैकेंसीज हैं, कांस्टेबल मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, सब इंस्पेक्टर के लिए कितनी है, लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर आपकी भर्ती थी एडवर्टाइज में 3/2018, उसकी कट ऑफ क्या रही है और कहाँ से पेपर बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं या कहीं पर कहते हैं भाई युद्ध में जाते हैं या किसी के साथ खेलना जाते हैं, तो पता होना चाहिए कि जो दुश्मन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको पता होगा क्या लेवल है चीज़ का, तो ये पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, कहाँ से कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम वैकेंसीज़ को लेकर, उसके बाद बात करेंगे हमें फ़ेज़ 1 में क्या होता है और फ़ेज़ 2 में क्या होता है। जो सिलेक्शन प्रोसेस 2 भागों में हमारा बटा होता है। सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसी को लेकर। जैसा आप देख पा रहे हैं, टोटल जो हमारी वैकेंसी है हरियाणा पुलिस की वो 6400 हैं। टोटल हमारी 6400 वैकेंसी बनती है हरियाणा पुलिस की, जिसमें से कांस्टेबल मेल की अगर मैं बात करूँ 5000 पद हैं, फीमेल के 1000 पद हैं, और सब इंस्पेक्टर SI के मेल के 400 पद हैं। फीमेल की यहाँ पर कोई भी वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं की गई है। लास्ट टाइम फीमेल की वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर की, लेकिन इस बार नहीं है। तो कट ऑफ के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, ठीक है। तो उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई जो MD2 रीडर पब्लिकेशन पे हमने जो रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला रखी है, उसके 23 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं, आप उन्हें देखिए। वहाँ आने वाले एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जो आपका हरियाणा पुलिस का सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुल मिलाकर 2 फेज़ में डिवाइड है। फ़ेज़ 1 में आपका होता है रिटन एग्ज़ाम, जिसमें टोटल 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, 100 मार्क्स का, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका 0.80 मार्क्स का रहता है। 0.80 मार्क्स का आपका क्या रहता है, आपका रिटन एग्ज़ाम रहता है जी। 0.80 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, पर क्वेश्चन 0.80, टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल आप पूछते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग है क्या? इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपको आए अच्छे से कीजिए क्वेश्चन को, जो नहीं आए तो आप उसमें तुक्का भी मार सकते हैं। तो जितने क्वेश्चन आए उतने ही क्वेश्चन करें। उसके बाद बात आती है कि भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। अभी तक हरियाणा पुलिस की बीजेपी सरकार ने 2 भर्तियां की हैं। उससे पहले हरियाणा के अंदर जो भी आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती होती थी उसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस को रिव्यू करके हमने ये आपका पूरा सिलेबस निकाला है, जिसमें हरियाणा जीके के आपके 22 से 23 क्वेश्चन आते हैं। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हरियाणा जीके के 22 से 23 क्वेश्चन आएंगे। अब इनके लिए तैयारी कहाँ से करें? MD2 रीडर पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लगातार सीरीज़ अवेलेबल करा रहा, वो पढ़ें। और साथ ही साथ अब टॉपिक वाइज भी यहाँ से आपको वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी। हरियाणा करंट अफेयर 2 से 3 मार्क्स से मतलब है मेरा 2 से 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर मार्क्स नहीं बता रहा हूँ। 2 से 3 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर, 22 से 23 क्वेश्चन हरियाणा जीके, नेशनल करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके रहेंगे 8 से 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे जी इंग्लिश भाषा के, इंग्लिश लैंग्वेज के। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज के आपके 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के आपके 8 से 10 रहेंगे, रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे,
और कंप्यूटर तो देखिए, चाहे आप कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की दे रहे हैं, तो कंप्यूटर तो 10 मार्क्स का बिल्कुल 100% आएगा ही आएगा। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के 101% आएंगे, चाहे आप कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की दे रहे हैं। उसके बाद अगर मैं साइंस की ओर चलूँ, साइंस के 3 पोर्शन में डिवाइड किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो तीनों के मिलाकर 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके यहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद आगे चले हम, ये आपका पर्टिकुलर पर सब्जेक्ट का हो गया, भी इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर बात ये आती है कि भी फोकस किस पर रखें, ज़्यादा टाइम किस सब्जेक्ट को दें। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अगर आप हरियाणा जीके पे दें, क्योंकि इसकी परसेंटेज ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हरियाणा जीके के 22 से 23 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें पढ़िए। फिर तीनों आपकी लैंग्वेज हैं, हिंदी लैंग्वेज है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। मैथमेटिक्स को टाइम दीजिए, और कंप्यूटर मेनली क्या है, कंप्यूटर के जो 10 क्वेश्चन आएंगे इनको टाइम दीजिए। इंग्लिश का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसको टाइम दीजिए आप। तो इन 3 सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, रीजनिंग वगैरह को आप कुछ समय के लिए छोड़ भी सकते हैं अगर आपका टाइम कम हो तो। हालांकि अभी टाइम की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये बात हुई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, बात हुई रिटन एग्ज़ाम को लेकर। अब बात करेंगे फेज़ 2 को लेकर कि फ़िज़िकल में कितने टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कितने मिनट में कितनी रनिंग करनी है, क्या वो क्वालिफाइंग नेचर है, क्या उसमें हमारे को मार्क्स भी मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बात करते हैं फेज़ 2 को लेकर। फेज़ 2 के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि वैकेंसीज जैसे मैंने आपको बताई, तो पिछली जो आपकी भर्ती थी हरियाणा पुलिस की, एडवर्टाइजमेंट 3/2018, उसमें कट ऑफ क्या रही है वो भी आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एट द लास्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कंपटीशन कितना है, तो 100 में से कितने नंबर हम लें जिससे हम इजीली सेलेक्ट हो जाएं। और मेन इम्पोर्टेंट जो आपका है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स हैं हमारे, वो भी काफ़ी मैटर करेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स कम नहीं होते, बहुत से आगे पीछे कर देते हैं कैंडिडेट को रिटन एग्ज़ाम में, चाहे आपके कितने भी नंबर क्यों ना हो। लेकिन उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, सिर्फ हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जो हमारा फेज़ 2 होगा, जैसा आप देख पा रहे हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। एक भाग में फिजिकल रहेगा, एक भाग में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया रहेगा। जो फिजिकल होगा हमारा वो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। क्या रहेगा? क्वालिफाइंग नेचर रहेगा हमारा फिजिकल। इसमें आपकी रनिंग होगी और इसमें आपका हाइट और वेट होगा। सिर्फ ये चीज़ें रहने वाली हैं, हाइट और वेट, ये 2 चीज़ें इसमें रहेंगी। क्वालिफाइंग नेचर है, जो रनिंग पूरी करेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा, जो रह जाएगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो फिजिकल को क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद फाइनल लिस्ट आपकी लगेगी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स जोड़ के। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जिस प्रकार से कांस्टेबल की 5000 आपकी वैकेंसी हैं, तो 7 टाइम कैंडिडेट को यहाँ पर किसके लिए बुलाया जाएगा? फिजिकल के लिए। 5000 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 35,000 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। चाहे मैं मेल की बात करूँ, फीमेल की बात करूँ, कांस्टेबल की बात करूँ या सब इंस्पेक्टर की बात करूँ, 7 टाइम कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेकर काफ़ी कमेंट में देखता हूँ, सर ये किस प्रकार से नंबर डिवाइड किए गए हैं। इनको भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि भी किस प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो नंबर हैं वो आपको दिए जाएंगे, क्योंकि 20 नंबर हैं, कम तो है नहीं, इस पर सारी चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं। 5 नंबर तो आप सभी जानते हैं, जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है 5 नंबर तो उसको दिए जाएंगे 5 मार्क्स। उसके बाद जो जिसके पिता की डेथ है 5 नंबर उसको दिए जाएंगे, 10 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाते हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन के भी नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, क्वालिफ़िकेशन के भी नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो घुमंतु प्रजातियाँ हैं हरियाणा की, 5 नंबर उनको भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन के आपके 4+3 मार्क्स हैं, अगर पीजी है तो 4 है, ग्रेजुएशन है तो 3 मार्क्स हैं, यहाँ पर 5 नंबर दिए जा रहे हैं। एनसीसी के भी आपको नंबर दिए जा रहे हैं, ए, बी और सी के अलग अलग हिसाब से, जिस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 20 मार्क्स हो जाते हैं। जिस कैंडिडेट के यहाँ पर 10 से ऊपर मार्क्स बनते हैं वो लीड तो लेगा, लेकिन
रिटन एग्ज़ाम डिपेंड करता है। अगर आप रिटन की ही कट ऑफ में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये एक ब्रीफ में आपको बताया कि किस प्रकार से पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सब इंस्पेक्टर का, कांस्टेबल का कितनी वैकेंसी है, टोटल क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम रहेगा, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या रहेगा। अब बात आती है लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन बेस अपना लेवल लेकर चलें। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो +2 बेस आप अपना लेवल लेकर चलें। बाकी और एग्जैक्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, अगली कुछ वीडियो में उनका सॉल्यूशन बताएंगे आपको कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न। तो जैसे मैंने आपको आज बताया, सॉल्यूशन करके भी बताएंगे जिससे आपको लेवल का भी पता चल जाएगा। अब बात करेंगे हम प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है, जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट आपकी हुई थी एडवर्टाइजमेंट 3/2018 वाली, उसमें कट ऑफ क्या रही थी। तो फ्रेंड्स उसमें जो आपकी कट ऑफ रही है 3/2018 वाली, उसकी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी जो कट ऑफ रही है 3/2018 वाली, हमारी जर्नल की जो कांस्टेबल की कट ऑफ रही है 3/2018 में 100 में से 57.60 कट ऑफ रही है जर्नल की। SC की 51.40, BCA की 53.80, BCB की 56.20, एक्स सर्विसमैन जर्नल की 44 पे कट ऑफ रही है। ये मैं कांस्टेबल जर्नल की बात कर रहा हूँ। प्रीवियस जो आपकी एडवर्टाइजमेंट हुई थी, वैकेंसी वहाँ पर भी आपकी 5000 थी और आज भी 5000 है। एज वही 18 से 25 है और विभिन्न जो रिजर्व कैटेगरी है उसको रिलैक्सेशन है। तो आप उस हिसाब से कंपटीशन को देखते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं फ़ीमेल की ओर आगे बढ़ूँ तो फीमेल में जो आपकी कट ऑफ लास्ट जो प्रीवियस आपकी वैकेंसी थी या रिक्रूटमेंट थी, उसमें जर्नल की कट ऑफ आपकी 58 रही है। SC की अगर मैं बात करूं तो 52.20 रही है। BCA की 54.60 कट ऑफ रही है। फीमेल की बात कर रहा हूं, BCB की 56.60 और एक्स सर्विसमैन जनरल 28। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन जनरल डिपेंडेंट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। ये समय भी आपको मिल रहा है, इसे न जाने दें। वही अगर सब इंस्पेक्टर की मैं बात करूँ, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की जो आपकी कट ऑफ रही है लास्ट टाइम, वैकेंसी यहाँ पर 400 है सब इंस्पेक्टर की। लास्ट टाइम भी लगभग इसी के आसपास वैकेंसी थी। तो जर्नल की जो कट ऑफ रही सब इंस्पेक्टर की लास्ट टाइम 55.40, SC की 49.80, BCA की 52.20 और BCB की 53.80 और एक्स सर्विसमैन अगर आप डिसेबल हैं तो 38 की कट ऑफ रही है और आप खुद एक्स सर्विसमैन हैं तो 47.20 आपकी कट ऑफ रही है। तो ये कट ऑफ की मैंने बात की कि भाई ये कट ऑफ रहती है आपकी अलग अलग कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर की, मेल की, फीमेल की। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि अब सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हैं। सब्जेक्ट वाइज पता है किस सब्जेक्ट से क्या आएगा, क्या पिछली बार कट ऑफ रही है और फिजिकल में कितने कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। तो ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई 100 में से है। रिटन प्लस सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इंटरव्यू नहीं होगा किसी भी प्रकार का, ये चीज़ आप पहले ही ध्यान में रखें। अब आपके जिज्ञासु होता है, हमारा जो मानव का बिहेवियर होता है वो जिज्ञासु होता है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा हो कि सर फिर भी ये बताइए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, कितने के हिसाब से तैयारी करें जिससे हमारा DV आ जाए। लास्ट टाइम जो कांस्टेबल का DV आया, क्वेश्चन हालांकि 100 आते हैं लेकिन एक क्वेश्चन 0.80 का, तो 80 में से लास्ट टाइम जिस कैंडिडेट के 50 से 51 नंबर थे, माफ़ कीजिए, क्वेश्चन जिसके 100 में से 50 से 51 ठीक थे, उसका DV के लिए बुलावा आ गया। तो आप कोशिश करें कि फिजिकल के लिए अगर आप चाहते हैं तो कम से कम 52-53 क्वेश्चन तो आप ज़रूर ठीक करें जिससे आपका DV आ जाए। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप सभी चीज़ों का पता चल गया होगा। फिर भी कुछ चीज़ अगर स्किप कर गया हूँ, कोई चीज़ ऐसी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, आपको उसके बारे में वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ओन यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन। थैंक यू।